CTD के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे जरकमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। साल 9 का पहला नतीजा जमशेद दस्ती साहब के वीडियो स्टेटमेंट की सूरत में सामने आ चुका है। इसके अलावा साल 9 की पहली एक ऐसी वीडियो जिसमें आप सरकारी इवेंट के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान और कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान और IIPTI के नारे मुलाहजा कर सकेंगे एक्सक्लूसिवली। ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू में कल रात यानी न्यू ईयर नाइट के ऊपर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो मनाजिर हमने देखे हैं, ये वही मनाजिर थे जो हमने 9 और 10 अप्रैल 2022 की दरमियानी शब देखे थे। वो मनाजिर कुछ मैंने शेयर किए हैं, कुछ डिटेल्स और शेयर करूंगा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक बहुत बड़ी विकेट नून लीग की ऑलरेडी गिर चुकी है। 2 विकेटें पहले गिरी थी, तीसरी विकेट गिरी है और इस मोमेंट पर गिरना कितना इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक यानी एंड तक मुलाजा करना है, ताकि आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो इंटैक्ट रहे और जो एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने आपको दिखाने जा रहा हूं वो मैं आपको दिखा सकूं। साथ साथ एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपनी उंगली या अंगूठे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। एक और गुजारिश, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जनरेट कर दिया है तमाम तर शाउट आउट्स, पेड प्रमोशंस और पेड एड्स के लिए, तो उसके ऊपर आप मैसेज करके अपनी कंपनी के हवाले से डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। बाद में हमारी टीम आपसे रब्ता करके आपसे बात कर लेगी। प्लीज़ उसके ऊपर कॉल ना कीजिएगा, इसके लिए इंतहाई माज़रत, कॉल पे बात नहीं हो पाया करेगी उसके ऊपर। टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी ऑफ द डे जमशेद दस्ती साहब का वो वीडियो मैसेज, वो वीडियो पैगाम है जो उन्होंने अंडरग्राउंड रहते हुए किसी मुकाम से दिया है, जिसमें इंतहाई रिक्कत आमेज़ गुफ्तगू की गई है। उन्होंने अपनी अहलिया के बरहना किए जाने और 10 साला बेटे के सामने बरहना किए जाने के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे ख्याल में आजकल अंडरग्राउंड है लेकिन इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर हैं ऐसे मोमेंट के ऊपर, जबकि नया साल शुरू हो रहा हो, लोग नए साल की खुशियां एंजॉय कर रहे हो और मुल्क में बार बार अदल और इंसाफ की बात की जा रही हो, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो बहरहाल छुट्टी के ऊपर है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस मौजूद हैं। एज फॉर एज आई नो मेरे ख्याल में वो वापस आ चुके हैं और शायद एक आध दिन में ज्वाइन करेंगे। बट अगेन ये बहुत दिल खराश किस्म की गुफ्तगू है जो हमने सुनी है। ये पहली टॉप स्टोरी है, इसके ऊपर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। दूसरी टॉप स्टोरी आज की वो नून लीग की बड़ी शख्सियत तर्जुमान मरीम नवाज शरीफ साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, जिन्होंने एक नया पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये बता दिया है कि तहरीक अदम एतमाद उनकी वजह से कामयाब हुई, जिसके लिए उन्होंने काविशें की और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से उन्होंने मुलाकातें की और शायद नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को रिलीफ ना मिलता अगर वो मीडिएट ना करते। वो भी शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब की तरह अब काफ़ी हद तक साइड लाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहली विकेट है साल 2024 की जो नून लीग की गिरी है और अभी आगे उनके बहुत सारे पंछी फुर होने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि टिकटों की तकसीम का मामला जो है वो बहुत शिद्दत पकड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में ये हालात मजीद ख़राब होंगे। पहले जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा उसके ऊपर, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपीयरेंस दी है। लेकिन सवाल वहीं पर आता है कि अगर वाक़यतन मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने मीडिएट किया और फिर उन दरवाज़ों को, उन कॉरिडोर्स को खटखटाया, तो फिर जो क्लेम है कि सियासत में कोई मुदाखलत नहीं है, वो क्लेम किस हद तक वैलिड है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। और फिर अगर इस तरह के हरकारे टेलीविज़न पर आकर या कॉलम्स में
اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو بھی سناب کیا جانا چاہیے کہ آپ غلط بیانی کرتے ہیں، اور اگر یہ درست بیانی کر رہے ہیں تو پھر یہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر کوئی ری ایکشن آنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ والی چیز بڑی امپورٹنٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ لیٹس شیئر اندر ٹاپ سٹوری رائٹ ناؤ، اور وہ یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، بڑے پیمانے پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، امیدواران ان کے تجویز اور تائید کنندگان کی گرفتاریوں کے خلاف پی ٹی آئی نے اب سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی اب وہ کسی ہائی کورٹ میں نہیں، اب سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اٹ وڈ بی کوائٹ ڈیفیکلٹ فار پی ٹی آئی ٹو بیل دا کیٹ، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اندر ٹاپ سٹوری آف دا ڈے وہ شامل کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے انہوں نے یہ اعلان کیا، یہ خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے بائیک آؤٹ کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے انتخاب کے بائیکاٹ کا کوئی ارادہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ ٹکٹوں سے متعلق منگل اور بدھ کو بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کروں گا اور سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کریں گے۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ آروز کے فیصلوں پر عدالتوں سے انصاف کی امید ہے، بلے کا نشان چھینا گیا تو جمہوریت کا نقصان اور پی ٹی آئی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 550 سے زیادہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگیوں کی درخواستیں مسترد ہوئیں، جن میں سے تحریک انصاف کے 380، نون لیگ کے 28، جبکہ پیپلز پارٹی کے 40 کاغذات مسترد ہوئے۔ یقیناً کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ بھی اٹھائے گئے ہیں کہ نامینیشن فارم پر سائن موجود نہیں ہے۔ یہ آج کی ایک اور ٹاپ سٹوری تھی۔ میں ٹاپ سٹوری زیادہ شامل کر رہا ہوں کیونکہ سال کا پہلا دن ہے۔ ایک مکالمہ ہوا زرداری صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب کے درمیان، بڑا ہی دلچسپ مکالمہ ہے، اس کو میں ٹاپ سٹوری کنسیڈر کرتا ہوں۔ زرداری صاحب نے لیاقت بلوچ، جن کا تعلق آپ جانتے ہوں گے انتہائی اہم رہنما ہے اسلامی جماعت کے، مجھے اونچی آواز میں صدر نہ کہو کہیں مولانا نہ سن لیں، زرداری کا لیاقت بلوچ سے مکالمہ۔ مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں لیاقت بلوچ نے سابق صدر سے سوال کیا کہ جناب صدر پاکستان کیسے ہیں، جناب صدر پاکستان کیسے ہیں۔ اس پر آصف علی زرداری نے جواب دیا کہ یار بلوچ، مجھے اونچی آواز میں صدر نہ کہو کہیں مولانا نہ سن لیں، مولانا فضل الرحمان نے سن لیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ سابق صدر کے جملے پر مولانا فضل الرحمان سمیت وہاں موجود تمام سیاسی قائدین کے کہے بلند ہو گئے۔ یہ آج کی ایک اور سٹوری تھی۔ ایک چھوٹا سا ریلیف بھی ہے ایک اور سٹوری کی صورت میں، وہ میں شیئر کرتا جاؤں۔ وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 2 روپے 19 پیسے فی لیٹر تک کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ بہرحال اٹس اے گڈ نیوز آن دا اسٹارٹ آف دا نیو ایئر، تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ آج کے ٹاپ ٹرینڈز میں شیئر کرتا ہوں۔ ٹاپ ٹرینڈز میں سب سے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا ہے دیٹ از نمبر 1 از پیٹرول ڈیزل پرائسز، نمبر 2 از مین آف دا ایئر، نمبر 3 از مری۔ مری کیوں ٹرینڈ کر رہا ہے؟ وہ جو ویڈیوز آپ نے شروع میں ملاحظہ کی ہیں، جو لوگ نکلے ہیں تو مری کا جو جی پی او چوک ہے وہ بھرا ہوا تھا اور وہاں پر آئی آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگتے رہے، تو اس لیے مری اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے۔ ہمارا موسٹ پاپولر سیگمنٹ دیٹ از بولتی تصویریں۔ بولتی تصویریں شیئر کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی بولتی تصویر یہ ارشد شریف شہید ہمارے بڑے بھائیوں کا درجہ رکھتا تھے، بڑے بھائیوں جیسے تھے، ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہمارے اوپر۔ ارشد شریف شہید بھائی کی تصویر ہے۔ ماہ اور سال تو گزر جاتے ہیں لیکن آنکھوں میں چھپے سوال اپنی جگہ رہتے ہیں، تو یہ سوال یہ آنکھیں کر رہی ہیں اور وہ عالیہ اور عظمیٰ کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ امید ہے عالیہ سن رہی ہوگی، عظمیٰ بھی سن رہی ہوگی۔ اس ملک کا بیٹا تھا ارشد، ہمارے بھائی، اور انہیں انصاف چاہیے، تو اللہ کرے کہ انہیں انصاف ہماری زندگی میں کم از کم مل جائے۔ حالات ایسے نہیں ہیں۔ آج کی دوسری میں آپ کو سیڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ آج کی دوسری بولتی تصویر، جسٹ لک ایٹ دس، لک ایٹ دا کانفیڈنس آف دس مین۔ عمران خان ان کا نام ہے، عمران احمد خان نیازی، جیل کے اندر ہے، لیکن یہ قوم یہ جانتی ہے کہ وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے دلوں کے اندر ہے، اور جب کوئی دلوں کے اندر جگہ بنا لیتا ہے تو اسے تخت یا تختے کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی ہیں۔ انہوں نے اس ریس کے اندر، جس ریس کے اندر وہ موجود ہی نہیں ہے،
उस रेस में अकेले खेलने वाले को दूसरे नंबर पर जा फेंका है। नवाज शरीफ साहब अकेले रेस में कंटेस्ट कर रहे हैं और रेस में अकेला होने के बावजूद वो दूसरे नंबर पर हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती इस शख्स की कामयाबी की। आज का मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट शामिल करने से पहले आपसे फिर गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ साथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको एंड पे दिखानी है, वो भी ज़रूर मुलाजा कीजिएगा। तो व्लॉग को कंप्लीट देखना है। कैसे कर लेते हो यार, हमारा पॉपुलर सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार। एक डिस्क्लेमर भी है कि अगर किसी को बुरा लगता है तो इंतहाई माजरत, ज़्यादा बुरा लगता है सानू की। चलें जी, पहला वायरल बयान, अवाम की ताकत नवाज शरीफ है अता तरड़। ये इनका कहने का मकसद ये है कि अवाम, ये जिसको समझते हैं ना, ये उसकी तरफ इशारा कर रही है। तोतों की ताकत समझ गए ना आप। तोतों की ताकत नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ की ताकत तोते हैं, समझ गए ना आप। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो, इन हालात में भी ऐसा कर रहे हो भाई, कैसे कर लेते हो यार। आगे, एतजाज अहसन साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन करवा रहा है या तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, एक जमात के खिलाफ अदालत जाए, तहरीक इंसाफ के लोग उठाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है, ऐसा ही है। एंड दिस इज वेरी मच ऑब्वियस, साफ नजर आ रहा है। ख्वाजा साद रफीक साहब, अब इनके ड्रामेबाजियां, उनके टोपी ड्रामे, किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने पूछा था किसी से ट्विटर पे कि टोपी ड्रामे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो पता नहीं क्या क्या कुछ बोलते रहे। तो मैं बता, हैट ट्रिक, टोपी ड्रामा, हैट ट्रिक, ठीक है, ये कहते हैं। ये हैट ट्रिक देखिए जरा इनका। ख्वाजा साद रफीक साहब, मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो। यार ये कैसे कर लेते हैं यार। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ना हो, यानी ये चाहते हैं कि बल्ले का निशान हो। तो शहबाज शरीफ साहब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर क्यों इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मरियम बीबी ने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर डाली, सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और ये फिर अपने उस चीज को कवर करने के लिए एक और झूठ बोलते हैं। यार कितने झूठ बोलोगे भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे, परवेज खटक, केपी की मम्मी, इजिप्ट की मम्मी, केपी के कपी के हाजिर हो। कहते हैं इमरान खान ने 2 दफा वज़ीर दाखिला बनाने का वादा किया और मुकर गए। मुझे सदर पाकिस्तान बनाने की ऑफर भी की, वो मुझे सूबे से निकालने के बाद सियासत से भी निकालना चाह रहे थे। परवेज खटक, ये काम जो करना चाह रहे थे भाईजान, वो ठीक किया है उन्होंने, कसम से जिंदगी में पहली दफा कोई ठीक काम किया। मैं कहता हूं दुरुस्त किया है, उनको पता चल गया कि आस्तीन का साम है, कैसे कर लेते हो पिक के। आगे, मोहम्मद मालिक साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर पीटीआई रहनुमाओं के मुस्तरद कागजात नामजदगी ट्रिब्यूनल्स में बहाल हो जाते हैं तो अगली लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया में होगी। ये बड़ा वैलिड है और मुझे नहीं लगता ट्रिब्यूनल से बहाल होंगे, कुछ के होंगे कुछ के नहीं होंगे, लेकिन अगली लड़ाई वाकईतन यही होगी। आगे जी, मोहम्मद जुबैर साहब, 16 माह में जो महंगाई देखी वो तारीख में नहीं देखी। इमरान खान 13% पर महंगाई छोड़ गए, 35% तक पहुंचाने की वजाहत देना होगी शहबाज शरीफ साहब को। अब ये बिल्कुल एंटी हो चुके हैं। एक और मोहम्मद जुबैर का, पीडीएम का कयाम मेरी जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद से मुलाकातों के नतीजे में सामने आया। ये कन्फेशन है, तो फिर उनसे सवाल कौन करेगा और फिर इसके ऊपर तहकीकात कब होंगी। ये बहुत बड़ा कन्फेशन है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक और मोहम्मद जुबैर का, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को स्पेस जनरल बाजवा और जनरल फैज से मेरी मुलाकातों के बाद मिली है। मेरे पास बहुत सारे वायरल बयानात हैं, लेकिन मैं चले गरीदा फारूकी का शामिल कर लेते हैं। इमरान खान का इलेक्शन में हिस्सा लेना दीवाने का ख्वाब ही रहेगा, इमरान खान ख़त्म शुद। यह आपकी ख्वाहिश रहेगी जो ख्वाब और ख़बर बनना चाहती है, लेकिन कुछ अल्लाह का प्लान होता है, कुछ बंदे का प्लान होता है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा यार, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। तो ये वाली चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। एक सरकारी इवेंट के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए। एक सरकारी इवेंट के अंदर कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग गए। ये कहाँ हुआ, ये मैं बता देता हूँ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर एक इवेंट मुनक्किद था, जिसमें मेरी इतलात के मुताबिक तारिक बशीर चीमा साहब जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और बहरहाल सरकारी इवेंट था। तो वहाँ पर ये इतला है, गलत भी हो सकती है मुबैना तौर पर, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने एक कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एक ऐसी जगह पे जहाँ पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद थे, तो ऑडिटोरियम के अंदर, वहाँ पर उन्होंने
عمران خان وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم عمران خان، اور کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے لگا دیے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، یہاں پر آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، آپ نے وہ ملاحظہ کرنی ہے۔ اور جمشید دستی جو کلیم کر رہے ہیں، یہ ویک اپ کال ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لیے۔ کسی شخص کی اہلیہ کو برہنہ کرنا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ایبسکانڈر، کرمنل، وانٹڈ کیوں نہ ہو، یہ ہماری سوسائٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج کسی کی ہو رہی ہیں، کل کسی اور کی ہوں گی۔ آج کوئی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، کل کوئی ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوگا۔ تو اس چیز کو یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے۔ دس شوڈ اینڈ ناؤ فار ایور۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔